अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के लिए बोरेक्स यानी कि सुहागा की इफादियत और इसको खेल करने का तरीका बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि दोस्त पसंद करेंगे और मेरी इस काविश को कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो नुस्खा जात और कुश्ता जात की आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अब नुस्खा की तरफ। दोस्तों, आज जिस मैं चीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ इसको सुहागा सफ़ेद कहते हैं, अरबी में बोरख कहते हैं, फ़ारसी में तिनकार, गुजराती में टंकन खार, बंगाली में सुहागा, अंग्रेज़ी में बोरेक्स। मशहूर चीज़ है ये। मादनी और मसनूई दो किस्म का होता है। रंग सफ़ेद, ज़ायका शोर मिजाज। गर्म खुशक दर्जा 3। मिकदार खुराक 1 से 2 ग्राम तक दे सकते हैं। मकाम पैदाश तिब्बत नेपाल से मादनी सुहागा आता है। इफ़ाल व इस्तेमाल कासरी है, हाज़म है, कातिल जरासीम और जाली अकाल मुनफिज व मुखरज बलगम है, कासरी है और हाज़म होने की वजह से चूर्नों में शामिल करते हैं। सोना चांदी वगैरह को तपा कर इसका सफूर डालते हैं ताकि जल्द पिघल जाए। कातिल जरासीम होने की वजह से इसके मतबूख से ज़ख्मों को धोते हैं। जाली होने के बैस अमराज जिल्दिया में खारजन इस्तेमाल करते हैं। सुहागा बिरियाँ शहद खालिस। सुहागा बिरियाँ 1 हिस्सा और शहद खालिस 8 हिस्सा मखलूत करके बतूर दाफ़ा तो अफन मुँह में लगाते हैं। ज़बान फट जाने और मसूड़ों के ज़ख्मों पर लगाते हैं। जाली और अकाल होने की वजह से इसको बार बार लगाना ज़ैद और बद गोश्त को काट देता है और बवासीरी मसों को साकत करता है। इसको मरमों और सनूनात में डालते हैं और सलाबत त्याल को तलील करने के लिए खुरनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये गैर सिमी होता है, इसमें जहर नहीं होता। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि सुहागे को खिल आसानी से कैसे किया जाता है। सुहागा खिल करते हैं मगर कच्चा रह जाता है, खाम रह जाता है। तो सबसे पहले आपने सुहागे को बारीक कर लेना है चीनी की तरह और किसी फ्राई पैन में डालकर आग पर रख देना है और उसको आस्ता आस्ता चलाते रहना है। ये कौरन की तरह फुल्ले हो जाएगा। जब तक तड़ाक तड़ाक की आवाज़ें आती रहें तब तक इसको आग पर ही रहने देना है और ये नीचे नहीं लगता। ये देखिए, किसी भी बर्तन में डाल लें, फ्राई पैन नहीं तो कढ़ाई में डाल लें, लोहे की कढ़ाई या स्टील की कढ़ाई में डाल लें, किसी बर्तन में डाल लें और इसको हिलाते रहें। जब इसको हिलाते रहेंगे तो ये आस्ता आस्ता खिल होता रहेगा और आवाज़ें चटक पटक की आती रहेंगी। दोस्तों, ये दमा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मुखरज बलगम होने की वजह से बलगम को खारिज करता है और छाती को साफ़ करता है, सोने को साफ़ करता है। किसी भी चीज़ को ये साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये छाती को रेशे से साफ़ कर देता है। बच्चों की छाती बंद हो तो शहद में मिलाकर आप बच्चों को चटाएं। मोटापे पर बहुत आला असर करता है। मैं आगे चलकर आपको दोस्तों को एक नुस्खा दूंगा मोटापे का, इंशाल्लाह दोस्त पसंद करेंगे। तो दोस्तों, इसको चलाते रहना है जब तक ये मुकम्मल खिल ना हो जाए। मुकम्मल खिल ये देखिए हो गया है। अब इसको आप पीस कर बारीक कर लें और जहां मर्ज़ी इस्तेमाल करें। तो प्यारे दोस्तों, सुहागे का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा मेरे सामने से गुज़रा था और दिल किया कि दोस्तों के लिए भी पेश कर दूं।
ये बड़ी आंत को साफ़ करने वाला नुस्खा आंतों में जमी सारी गंदगी को बाहर कर देगा। बहुत असरदार नुस्खा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतें साफ़ हो तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके जिस्म के बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। हमारे गलत खाने पीने की वजह से ये गंदगी हमारे आंतों में चमड़ जाती है, जिसकी वजह से शदीद बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपको पता है कि हमारी बड़ी आंत कोलून में किस वजह से जमती है? ऐसा हम क्या खाते हैं जिसकी वजह से बड़ी आंत कचरे से भर जाती है? जो चीज़ भी मैदा से बनी रोज़ खा रहे हैं, जो सड़ी हुई है या फाइबर की मिकदार कम है या बिल्कुल नहीं है, वो बड़ी आंत में जाकर चिपक जाएगी और आस्ता आस्ता आंत भर जाएगी और आंत की दीवार मोटी हो जाती है और इसकी सफाई भी मुश्किल हो जाती है। इस वजह से हमारे पेट बढ़ने लगते हैं और पेट बहुत बड़ा बढ़कर ढोल की मानद हो जाता है। इसलिए मैदा से बनी चीज़ों से एहतियात करें। आंत में कचरा पड़ने पर ख़तरनाक मसले पैदा हो जाते हैं। आंतों में बलगम कफ बनने लगता है और वो बलगम आंतों की तरह से खून के ज़रिए फेफड़ों में जाता है और जमने लगता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी दिक्कत पेश आती है। और ये बड़ी आंत में कचरा जमने से होता है। इसके साथ पेट में कब्ज़ होना, गैस का होना, पेट में भारीपन, पेट में दर्द, मरोड़, मुंह में छाले जैसे मसाइल होने लगते हैं। मैदा ख़राब ही तो है। और फिर तली हुई अशिया, पकोड़े, समोसे, शवारमा और दीगर मैदा व बेकरी की बिस्कुट आइटम बनी अशिया और डबल रोटी और ज़्यादा मसाइल पैदा कर देते हैं। और बोतल पीना तो बहुत ही ख़तरनाक है और मुर्गा सबसे बड़ा मौजिद है। इनको खाना तर्क कर दीजिए। ये चीज़ें मैदा और आंतों की दीवारों से चमड़ जाती हैं और आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है और फिर मुश्किल हो जाता है मैदे से इनको बाहर निकालना। फिर बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जुलाब वगैरह। अपने मैदे का खास ख्याल रखें, बीमारियों से महफूज रहें। ये नुस्खा इस्तेमाल करके आप बड़ी आंत की सफाई आसानी से कर सकते हैं। सुहागा 20 रुपए का लें और कूट कर, जैसे मैंने आग पर खिल किया है, ऐसे खिल कर लें या जितना आपकी मर्ज़ी हो लेकर खिल कर लें। बिरियाँ जब मुकम्मल हो जाए तो आप इसको नीचे उतार लें। जब तक चिड़ की आवाज़ें आना बंद ना हो, ये खिल नहीं होता। जब मुकम्मल चिड़ की आवाज़ें बंद हो जाएं तो ये खिल हो गया है। इसको बिरियाँ करते वक्त घबराएं नहीं, जितना हरारत देंगे ये जलता नहीं है। तब तक भूनते रहें जब तक चिड़ की आवाज़ बंद ना हो जाए। फिर इसको पीस कर ढक्कन बंद करके कांच की जार में महफूज रखें। तरकीब इस्तेमाल सुबह और शाम खाना खाने के बाद कम अज़ कम माशा, आधा माशा और उम्र के लिहाज से 1 रत्ती से 2 रत्ती दाल के बराबर सुहागा बिरियाँ गर्म पानी 2 घूंट में मिलाएं और पी जाएं। बस इतना सा आपने करना है कि रोज़ाना आपने पानी में 2 घूंट में घोल कर पी लेना है। फिर इसका जादू आप देखें, पेट में जितनी गंदगी जमी हो साफ़ कर देता है, कब्ज़ दूर हो जाती है, बड़ी आंत को बहुत जल्द साफ़ करता है। इसका किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 3 दिन निहार मुँह सुबह और शाम इस्तेमाल करें। आंतों में जमी गंदगी बहुत हद तक साफ़ हो जाती है। हफ्ता 10 दिन में मुकम्मल आराम आ जाता है। 3 दिन के बाद इसको खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करें, ताकि जो खाना आपने खाया है पेट में वो सड़ेगा नहीं, आंतों में नहीं चपकेगा। ये सुहागा जितना पुराना दमा हो इसको जड़ से ख़त्म कर देता है। मुंह में जितने छाले हों दूर करता है। नज़ला, ज़ुकाम, छाती में खड़ की बलगम की आवाज़ आना बंद हो जाती है। पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, पेट भारी रहता हो, इसको ये सुहागा ख़त्म करता है। हर उम्र के लिए मुफीद है। बच्चों को निस्फ मिकदार खुराक में इस्तेमाल करें। बच्चों के सीने पर बलगम वो खारे करता है। दौरान इस्तेमाल ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। दही, केला, चावल कम से कम करें खाएं और बोतल और मुर्गा इस्तेमाल ना करें। बच्चों के लिए शहद में मिलाकर चटा दिया करें। इंशाल्लाह छाती सोने की तरह हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरे ये काविश आप दोस्तों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई मसला हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अक्सर कुश्ता मेरे पास मौजूद होते हैं मंगवाने के लिए और दवाइयाँ मंगवाने के लिए मुझसे रब्ता ज़रूर करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम तारिक जुवैद फ्रॉम फैसलाबाद।